नाजरीन, अगर कोई भी चीज़ आपकी कौमी अहमियत की ज़ामिन हो, उसके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ कायम होना एक फ़ितरी अमल होता है। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान और कई मुल्कों के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इस मुनफरिद जानवर के बारे में, जिसका नाम मारखोर है और ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है। नाजरीन, कई लोगों का ये नज़रिया है कि मारखोर सांप खाता है। ये जानवर जो शक्लो सूरत से बकरे से मुशाहबत रखता है, जिसके सर पर बड़े बड़े सींग ना सिर्फ इसकी खूबसूरती के ज़ामिन हैं बल्कि इसकी पहचान भी हैं। नाजरीन, मारखोर पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान और दुनिया के दीगर कई ममालिक में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे पास इसकी अहमियत की वजह इसका हमारा कौमी जानवर होना है, जो कि आम तौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जिसके सर पर बल खाते हुए तकरीबन 4 फुट तक लंबे सींगों के अलावा इसकी गर्दन और टांगों पर लंबे बाल भी होते हैं। नाजरीन, मारखोर पहाड़ी जानवर है और ये 600 से 3600 मीटर तक की बुलंदी पर पाया जाता है। मारखोर दिन में चलने फिरने वाला जानवर है। मारखोर रेवड़ की शक्ल में रहते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 9 होती है। ब्रिटिश राज के दौर में मारखोर को मुश्किल तरीन शिकार का जानवर तस्वुर किया जाता था, क्योंकि ये दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ी सिलसिलों में पाए जाते थे। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि मारखोर एक सांप खाने वाला जानवर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, मारखोर एक सब्जी खोर जानवर है, जिसका निज़ाम हज़म इस तरह का डिज़ाइंड है कि ये सिर्फ दरख्तों के पत्ते और सब्जियां ही खा सकता है। मारखोर गोश्त को नहीं खा सकता, क्योंकि इसका मैदा ऐसा नहीं है कि वो गोश्त को हजम कर सके। नाजरीन, बात दरअसल ये है कि इसके सींगों का जो स्टाइल है, इतने लंबे, सीधे और बल खाते हुए बिल्कुल सांप की तरह नजर आते हैं। नाजरीन, मारखोर दरअसल मार अखर लफ्ज़ है और ये पश्तो ज़बान के 2 वर्ड्स हैं। मार का मतलब पश्तो और फारसी में सांप है और अखर को पश्तो में सींग कहते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि सांप जैसे सींगों वाला जानवर। मारखोर की पाकिस्तान में 6 तरह की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। इनको इनके सींगों की बनावट की वजह से तकसीम किया गया है। ये पाकिस्तान में कश्मीर के शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाका जात हैं उनमें, और इस तरह सूबा बलोचिस्तान में सुलेमान माउंटेन रेंज और इस तरह चिल्तन के इलाकों में ये पाया जाता है। नाजरीन, अगर आप में से इनको चलता फिरता बराह रास्त देखना चाहे तो जो आइडियल स्पॉट्स हैं, तो ये चित्राल में आपको चंद 100 फुट के फासले पर देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा बलोचिस्तान में चिल्तन नेशनल पार्क में भी चंद मीटर या चंद 100 फुट के फासले पर देखने को मिलेंगे। नाजरीन, अगर हम मारखोर के कद काट के बारे में बात करें तो माहरीन के मुताबिक इसका कद 65 से 115 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि इसका वजन 1 मन से लेकर 3 मन भी मुमकिन हो सकता है। नर मारखोर के सींग अगरचे मादा मारखोर से ज्यादा ऊंचे होते हैं, लेकिन मादा के सींग भी इससे कुछ कम नहीं होते। मारखोर, जो कि पहाड़ी इलाकों का जानवर है, इनकी मादाएं आमतौर पर अपने दीगर झुंड के साथ घूमती हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 9 तक होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नर मारखोर तकरीबन तन्हा रहना पसंद करते हैं। मारखोर को मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादातर पहाड़ी इलाके रास आते हैं। यही वजह है कि अगर आप इसको ढूंढना चाहें तो फिर आप इसको ऊंची ऊंची और बुलंद तरीन पहाड़ियों पर पा सकते हैं। मारखोर दरअसल ऐसी चट्टानों पर रहना पसंद करता है कि जहां कोई और जानवर पहुंच ना सके, ऐसी चट्टानें जहां पर लेपर्ड्स और भेड़िए भी पहुंच ना सकें। नाजरीन, मारखोर बहुत सख्त और दुश्वार गुजार चट्टानों पर रहता है, और जब सर्दियों में बर्फबारी से सारी वेजिटेशन ढक जाती है तो वहां मौजूद सूखी घास खाकर भी ये जानवर गुजारा कर लेता है, यानी कि हर तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है। और नाजरीन, इसका पाकिस्तान का कौमी जानवर होने की वजह यह है कि पाकिस्तान के चारों सूबों यानी सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन सारे 6 के 6 रीजन में पाए जाने की वजह से इसको पाकिस्तान का कौमी जानवर कहा जाता है। नाजरीन, कई लोगों का सवाल ये है कि इसे मारखोर क्यों कहा जाता है। अक्सर लोग एक गलत फहमी का शिकार हैं कि ये जानवर सांप खाता है, इसीलिए इसे मारखोर कहा जाता है। इसके नाम की मुनासबत से लोगों ने इसे ये मशहूर कर दिया है कि ये सांप खाता है, इसी वजह से ये मारखोर कहलाता है। हालांकि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। नाजरीन, ये बात मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मारखोर का जो निज़ाम हज़म है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि ये गोश्त को हज़म ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ दरख्तों के पत्ते और घास खाता है। नाजरीन, ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि ये सांप खाता है। ये सिर्फ घास और सब्जियां ही खाता है और पहाड़ों पे रहता है और जंगली बकरी की एक किस्म है।
اور آپ کو یہ پتا ہے کہ بکریاں صرف گھاس ہی کھاتی ہیں، گوشت نہیں کھا سکتی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو مارخور کے بارے میں کافی زیادہ معلومات مل گئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔